हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आईपी फ़ोन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और ये देखेंगे कि नेटवर्क के अंदर आईपी फ़ोन्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले कुछ टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक राउटर ऐड कर रहा हूँ और स्विच को सिलेक्ट करके मैंने एक 2950T स्विच सिलेक्ट किया है और एंड डिवाइसेस के अंदर से ये आईपी फ़ोन्स आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैंने दो आईपी फ़ोन की डिवाइसेस मैंने सेलेक्ट कर लें। तो अब इनको कनेक्ट कर लेते हैं यूजिंग सम कनेक्टिंग केबल्स। राउटर की फास्ट ईथरनेट 0/0 के साथ मैं अटैच करूंगा और स्विच की फास्ट ईथरनेट 0/1 के साथ मैं अटैच कर देता हूं। सिमिलरली, क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल इस्तेमाल होगी। फास्ट ईथरनेट 0/2 और फ़ोन की मैं स्विच के साथ जो पोर्ट है उसके साथ अटैच कर दूंगा। सिमिलरली जो सेकंड फ़ोन है उसकी भी मैं फास्ट ईथरनेट 0/3 को इसके स्विच के साथ मैं अटैच कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी टोपोलॉजी क्रिएट हो गई है। अब कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं और राउटर को ओपन करेंगे, इसके CLI मोड में जाएंगे। ये ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सिखा चुका हूँ। आपने ज़्यादातर वही चीज़ें हम फॉलो करेंगे, सिर्फ कुछ कमांड्स का इसमें इजाफा है। नो को प्रेस कर देंगे, देन इनेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर, देन टर्मिनल और इसके बाद इंटरफेस। जिस इंटरफेस से ये राउटर इस स्विच के साथ कनेक्टेड है उस इंटरफेस को देखेंगे कि ये कौन सा इंटरफेस है। इस केबल पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें फास्ट ईथरनेट 0/0 फास्ट ईथरनेट 0/1 के साथ इस स्विच के साथ अटैच है। तो मैं फास्ट ईथरनेट 0/0 को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं इंटरफेस टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद FA मैंने जस्ट टाइप किया और उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया तो उसने खुद ही फास्ट ईथरनेट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं आगे उसका नंबर लिख रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटर। उसके बाद IP 8DDR की कमांड लिखता हूँ। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे आप तो IP एड्रेस सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने IP एड्रेस इंटर कर देना है। मैं एक C क्लास का IP एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ 192.168.1.1 एंड द सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। प्रेस इंटर। देख सकते हैं आप कि ये IP एड्रेस इस पोर्ट को असाइन हो चुका है। आफ्टर दैट आपने नो शटडाउन की कमांड लिखनी है और ये पोर्ट अप हो चुकी है। उसके बाद हम DHCP को कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि हम इन फ़ोन्स को डायरेक्ट IP असाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें DHCP को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस राउटर पे, या DHCP का एक अलग से सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इन डिवाइसेस को IP असाइन करेगा। तो DHCP को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट DHCP को कॉन्फ़िगर कर दूँगा। यहाँ पे मैं DHCP को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ फॉर दीज फोन्स। IP DHCP पूल क्रिएट कर रहा हूँ फ़ोन के नाम से और इसको नेटवर्क असाइन कर रहा हूँ। अब हमने जो इसको नेटवर्क दिया इस राउटर को वो एक C क्लास का IP एड्रेस दिया है, तो नेटवर्क भी इसका C क्लास का होगा 192.168.1.0 और इसका सबनेट मास्क 255
192.168.255.255.0 होगा। और इसका डिफ़ॉल्ट राउटर, जो इस राउटर का आईपी एड्रेस है, वो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 192.168.1.1। यहाँ पे मैं एक और कमांड लिखूँगा ऑप्शन 150 IP। अगेन मैं राउटर का आईपी एड्रेस इंटर करूँगा। इस कमांड से बेसिकली क्या होगा कि जो टेलीफोनी सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगी और इन फ़ोन्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन होना शुरू होंगे। एग्जिट की कमांड लिख के मैं DHCP कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ जाऊंगा। देन मैं टेलीफोनी सर्विस एक्टिवेट करने के लिए टेलीफोनी सर्विस की कमांड टाइप करूंगा। टेलीफोनी मैंने लिखा और जस्ट टैब प्रेस किया तो इसने टेलीफोनी डैश सर्विस सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं कितने फ़ोन्स रखना चाहता हूँ, मैक्सिमम ई फ़ोन्स। टेलीफोनी सर्विस को इंटर किया और टेलीफोनी सर्विस के अंदर इंटर होके मैं यहाँ पे मैक्स ई फ़ोन यानी कि आईपी फ़ोन डिफ़ाइन करूँगा। मैक्स फ़ोन फॉर एग्जांपल मैं 5 रखता हूँ और डायल नंबर भी मैं फॉर एग्जांपल 5 रखना चाहता हूँ। मैक्स DN की कमांड यूज़ होगी फॉर डायल नंबर्स 5। प्रेस इंटर। आईपी सोर्स एड्रेस दूंगा इसको 192.168.1.1 और डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 2000। ऑटो असाइन 4 to 6, ऑटो असाइन 1 to 5। इसमें से कोई सा भी इसको असाइन कर देगा। अब मैं इन फ़ोन्स को डायल नंबर्स असाइन करूंगा। इसके लिए मैं कमांड लिखूंगा ई फोन डैश DN फॉर डायल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर 1। प्रेस इंटर। स्टेट को अप कर दिया और यहाँ पे नंबर, जो भी नंबर आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2001 मैं इस फ़ोन का नंबर रखना चाहता हूँ। प्रेस इंटर। दूसरे फ़ोन में जाते हैं, नंबर 2002, इसका नंबर मैंने ये रख दिया। इसके बाद मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर ली है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। लेबल्स ऐड कर देते हैं। राउटर को जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है 192.168.1.1, सबनेट मास्क इस 255.255.255.0। नेटवर्क एड्रेस क्या है 192.168.1.0। सबनेट मास्क यही होगा जो इसका है। अब नंबर हमने इन दोनों फ़ोन्स को क्या क्या असाइन किए हैं। इस फ़ोन को हमने 2001 असाइन किया है और सेकंड फ़ोन को 2002 असाइन किया। आप देख सकते हैं कि इसको फ़ोन को मैं ओपन कर रहा हूँ, GUI मोड में भी ये नहीं जा रहा।
क्योंकि ये भी ऑफ है, इसको भी ऑन करेंगे हम, लेकिन स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसको ऑन करेंगे। तो चलते हैं स्विच की तरफ। इसके CLI मोड में जाएं आप, इनेबल इंटर करें, कॉन्फ़िग की ऑप्शन में जाएं, टर्मिनल सेलेक्ट करें। आफ्टर दैट आपने इंटरफेस रेंज सेलेक्ट करनी है, F0, जिसकी पोर्ट्स हैं 1 से लेके 24 तक। स्विच पोर्ट मोड में जाना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, आफ्टर दैट स्विच पोर्ट मोड वॉइस VLAN 1 और इसको एग्जिट कर देना। आफ्टर दैट आपने फ़ोन नंबर 1 को ओपन करना है। अभी आप देख सकते हैं कि जो चार्जर है फ़ोन का उसमें नहीं लगा हुआ, यानी कि इसमें पावर नहीं जा रही। चार्जर को प्लग कर देते हैं। GUI मोड में आप आएंगे तो ये देखें कॉन्फ़िगरिंग IP की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि अभी ये कनेक्टेड नहीं है। दूसरे फ़ोन में जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसी तरह इसकी पावर ऑन करते हैं। इसको GUI मोड में जाते हैं, सिमिलरली ये भी IP कॉन्फ़िगर कर रहा है। थोड़ी देर तक इसको IP में असाइन हो जाएंगे DHCP की तरफ से, क्योंकि DHCP को हमने इस राउटर पे कॉन्फ़िगर किया, वो ऑटोमेटिकली पूल में से इनको IP असाइन कर देगा। चेक करते हैं कि इसको IP मिला है या नहीं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। ये देख सकते हैं आपके दोनों फ़ोन कनेक्ट हो चुके हैं। एक पे ये देखिए 2002 नंबर आ रहा है और एक पे ये 2001 आ रहा है। तो अब 2001 से 2002 को कॉल करते हैं, ये इनके डायल नंबर है। 2001 से मैं 2002 को डायल कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 2002 के ऊपर ये रिंग हो रही है बेल, इसका मतलब है कि आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। मैं यहाँ पे इसके ऑप्शन पे जाता हूँ, ये देखें दोनों साइडेड पे कनेक्टेड की ऑप्शन आ गई है, इसका मतलब है कि आपस में कनेक्ट हो चुके हैं।